नारायण उपनिषद। ओ अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। एकोहम द्वितीयो नास्ति, मैं केवल एक हूं, दो है ही नहीं। इसी कारण हर कोई अपने आप को ये जानता है कि मैं एक ही हूं। क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि पूरी दुनिया में और पूरे ब्रह्मांड में आपके समान आपका रूप रंग का और आपके विचार का आपके भावनाओं का दूसरा कोई नहीं मिलेगा दुनिया में। आप अकेले हो इस पूरे ब्रह्मांड में। ये प्रमाण है आत्मा का, परमात्मा का। परमात्मा वो है जिसके समान दूसरा हो ही नहीं सकता। कैसे? आप अपने आप को देखो। आज तक कभी पाए हो कि आपके जैसा कोई दिखेगा? कोई नहीं दिखता। आप अकेले हो पृथ्वी में, आप अपने जैसे। इसका नाम भगवान है। ये अद्वितीय है, ये रहस्यमय जीवन है। आपने क्या समझा कि मैं शरीर हूं। अब कहां परमात्मा का स्वरूप और कहां आप दलदल में फंस गए। कैसे भाव में आप आ गए कि मैं शरीर हूं। अब कौन क्या करेगा? आप शरीर में बंध गए। क्योंकि जो आप समझोगे वही आप होते जाओगे। ये जिंदगी का नियम है। तो आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। ये माया जगत के चक्कर में आप फंसे। अब ये जीवात्मा मानने लगा कि मैं जीव हूं। अब भूल गया वो कि शरीर में किस लिए आया वो। ये बड़ी लंबी यात्रा हो गई।
कई जन्म लग जाएंगे ऐसे। एक ही जन्म में, इसी जन्म में आप मुक्त कैसे हो गए, इसका ज्ञान केवल आत्मा वाला गुरु ही बताएगा। साधन वाला गुरु इसको बता नहीं सकता। मैं कौन हूं, ये प्रश्न है। इसका उत्तर, प्रश्न को हटा दो, कौन को हटा दो, क्या बचे? मैं हूं। तो परमात्मा कह रहा है कि मैं हूं। आपने कह दिया कि मैं जीव हूं, कि मैं शरीर हूं, कि मैं स्त्री पुरुष हूं, उसके जिम्मेवार आप हो। अब परमात्मा तो साक्षात कह ही रहा है कि मैं हूं, उसको आप भूल गए। बस इसी का नाम माया। माया भुला देगी आपको, जाने नहीं देगी। तो यह फल साधन ते नहीं हुई। साधन आप कितना भी कर लो, वहां नहीं जा सकते। ये साधन साध्य नहीं है, आत्मज्ञान कृपा साध्य है। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से ही तुमको कोई कोई जान पाता है, बाकी सब आपकी माया में भटक जाते हैं। ये है आपका अंतरात्मा, अंतर यात्रा, भीतर भीतर की यात्रा, कि मैं कौन हूं। स्टॉप। अब ना आप बुद्धि हो, ना मन हो, ना शरीर हो, आप स्टॉप हो गए। अब क्या जानते हो आप? वहां विषय ही नहीं है तो जानोगे किसको? तो कुछ ना जानना, यही आत्मज्ञान है। ऐसा आप कहाँ जानते हो? हम्म? आप देखिए, वो जानने वाला परमात्मा, वो अंतर्यामी, प्रतिपल आपके पास मौजूद है। आप जानने से रहित नहीं हो सकते। आप अपने आप को देखो और जानो, पहचानो। आंख बंद करो, अपने भीतर जाओ, नाभि तक, अपने आप को एक करो। जैसे सुसुप्ति होती है, गाढ़ी नींद, उस अवस्था में आ जा। आप कुछ भी ना जानो, तब आपकी चेतना जागृत होगी। आप अपनी चेतना को, चेतन शक्ति को निरंतर विषय में लगा रहे हो। उस विषय का नाम है संसार, माया। इससे मुक्त होना असंभव। तो क्या उपाय है? उपाय है, उपाय ये है कि जानने वाले को जानते रहो। जानने वाला जड़ है, चेतन। उत्तर मिलेगा चेतन। आप चेतन हो। अब चेतन व्यापक है, सीमित है? उत्तर मिलेगा व्यापक। तो क्या जाने आप जब व्यापक हो गए तो क्या जाने आप? अरे कुछ भी नहीं जाने। क्यों? क्योंकि परमात्मा कोई विषय थोड़ी है जो आप जान लोगे। परमात्मा तो आप खुद ही हो। अब आपने माया के जाल में फंस के आप कहे कि मैं शरीर हूं, तो वो आपको मुबारक हो। आप जब समझते हो कि मैं शरीर हूं, तो वो शरीर जैसे हो जाएगा। मैं मन हूं, तो मन हो जाएगा वो।
पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, स्वर्गीय हूं, नरकी हूं, ये सब मन की मान्यता है। जब इसके साक्षी होते हो आप मन के, मन को देखते रहो, देखते देखते आपको मन कहीं मिलेगा नहीं, मन का अभाव हो गया तो बुद्धि का भी अभाव हो गया, तो शरीर भी गया, संसार भी गया। अब क्या बचा? आप स्वयं बचे हो अभी। उस स्वयं का नाम आत्मा है, शुद्ध चेतन है वो। ना वो शरीर है, ना मन है, ना कोई दुनिया है, ये सब भ्रमात्मक है। और जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः ये जीवात्मा माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, फिर जीता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये सर्कल है, ये जीवन का रहस्य। तो इस रहस्य को जानकर अपने आप को पहचानो। समय कीमती है, ये अवसर फिर बाद में दोबारा नहीं मिलेगा, ये जान लो। बहुत कीमती क्षण से गुजर रहे हो आप। ओके, जिन मित्रों को जो प्रश्न करना हो करें। आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं इंदू बोल रही हूँ। आचार्य जी एक बात बता रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आया ऐसे कुछ भी। जैसे मैं हाँ सुबह प्राणायाम कर रही थी है, हाँ प्राणायाम आधी घंटा तक कर रही थी, तो उसके बाद में है ना मेरे को ना बहुत बेचैनी हो गई और चक्कर आने शुरू हो गए। और फिर ऐसे लग रहा है कि मैं जानने वाला हूँ, मेरे प्राणायाम करते हुए भी देख रही हूँ कि वो मतलब वो ही देख रहा है, मतलब जानना है कि प्राणायाम को जान रहा है। फिर मतलब 9 बजे तक मैं जैसे बताऊं 8 बजे से 9 बजे तक 1-2 घंटा तक इसी में चलती रही। मैं जानने वाला हूँ, हर चीज को जान रहा है, हर चीज को जान रहा है, हर चीज को जान रहा है। और चक्कर भी आ रहे हैं मेरे को, और ऐसे चक्कर भी हो रहे हैं और बेचैनी भी हो रही है। ऐसे बहुत टाइम तक ऐसे चलता रहा। फिर मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया कि थोड़ा ठीक हो जाऊं है। उसके बाद में मैं थोड़ी सी हल्की हुई और फिर मैं ये 2-3 घंटे तक सोई फिर मैं फिर आज भी किया गुरुजी, मैंने वापस प्रणाम किया, लेकिन आज वो चीज नहीं हुई। लेकिन जी घबराना चक्कर तो आज भी आया। चलिए ये क्या हो रहा है ऐसे? ये अचेतन है, अचेतन की यात्रा हो रही है आपकी, और इसी कारण वहां कई जन्मों का यात्रा है वो, जन्मों जन्मों की। हम्म। तो वो धीरे धीरे खुलते जाएगा, उसके आप साक्षी रहो। और घबराना तो बिल्कुल नहीं, बस आप पहुंच जाओगे वहां, लगे अच्छा रहोगे। वही ठीक है। इसलिए मैं क्यों, आप आत्मा के गुरु तो आप मेरे को बता सकते हो, दूसरे को तो कोई उत्तर देता नहीं है इस चीज का। नहीं, इसको कोई जानने वाला नहीं है। तो फिर मेरे को डर लगने लगा कि मैं क्या करूं। मेरे को इतना चक्कर आ रहा था, दीवारों को पकड़ पकड़ के चल रही थी ऐसे मैं फिर। हाँ। हाँ जी, ठीक है। मेरे को ऐसे लगा मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं प्राणायाम कर रही हूँ तो गलत तो नहीं कर रही हूँ उसको। नहीं, आप सही जा रही हो। ठीक है आचार्य जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। जानने वाले में तो बहुत आनंद स्वामी जी, आज पूरा दिन बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगातार मन उस भी ध्यान में शांत हो रहो, रहा है। निरंतर निरंतर ध्यान में रहो, छोड़ो मत। नहीं, लगातार ही रहती पूरा दिन। बिल्कुल, सोते जागते उठते बैठते व्यवहार करते हुए जानते रहो, सजग रहो। बहुत बढ़िया चल रहा है आपका ध्यान, लगे रहोगे। धन्यवाद सदगुरु। धन्यवाद। आप मिले कि हम आ गए। धन्यवाद। मैं केवल आप लोगों की लॉटरी हूं।
स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति मेरी भी हो रही है, जैसा अभी एक बहन जी ने बोला। हाँ सारा दिन मैं अपने मतलब जाननेपन में, अपने साक्षी भाव में अब अच्छे से ऐसा लग रहा है मैं कर तो पा रही हूँ स्वामी जी। पर स्वामी जी एक शंका है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में एक बार अंतर फिर से समझा दीजिए। मुझे लगता है मैं दिन भर आई एम माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग, क्या कर रही हूँ, कैसे है, दिमाग में मन में क्या चल रहा है। तो ये तो मेडिटेशन नहीं है ना, ये तो माइंडफुलनेस हुआ ना। वहां पर मन का, बुद्धि का, शरीर का, संसार का अत्यंता भाव रहता है। जैसे आप नींद में जाते हो, सुसुप्ति अवस्था, उसमें सब खो जाता है। ऐसे इसको कहते हैं आत्मज्ञान को जागृत सुसुप्ति। जागते हुए आप कुछ भी नहीं जान रहे हो, समाधि में हो आप। जितना जानते हो सब फेंक दो, अज्ञात में जाना है आपको। लास्ट में इसका मृत्यु ध्यान होता है। मृत्यु ध्यान इसका फाइनल है। जीते जी आप इस बॉडी में नहीं हो, आपका कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई बॉडी नहीं, फिर भी आप हो, वो आपकी आत्मा है। आत्मा विषय नहीं है। आत्मा वैकुंठ धाम है, परम धाम है। उसके बाद कोई यात्रा नहीं होती। तो प्रभु जी आप बोलते हो ना कि दिन भर ऐसे साक्षी भाव में रहो, जानने में लगे रहो, फिर ध्यान, अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार बोला था। हाँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही है वो। तो यही मेरा ध्यान है क्या? देखिए, जानने वाला जड़ है, चेतन। स्वामी जी वो तो चेतन है। चेतन है, और चेतन व्यापक है, सीमित। व्यापक है स्वामी जी। तो फिर जानने वाले में बंधन कहाँ है? जी। उसी भाव में आपको जीना है। निरंतर जानते रहो। जानत तुम्हें हो जाए। जो जानने वाले को जानता है वो जानने वाला ही होता है। वो ही मुक्त आत्मा है। जानने वाला जड़ है, चेतन। चेतन है स्वामी जी। चेतन है, और चेतन व्यापक है, सीमित। व्यापक है स्वामी जी। तो आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? मुझे महसूस होता है अपनी बॉडी का वो नहीं, याद नहीं रहता, मतलब लगता नहीं कि मैं बॉडी हूँ, ऐसा भी लगता है दिन भर। ना आप कोई बॉडी हो, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। केवल शुद्ध चेतन जीवनी सत्ता है, और वो निरंतर जान रहा है। बस आप ठीक ध्यान में लगे रहो निरंतर। स्वामी जी ऐसा लग तो रहा है मुझे कि मैं निरंतरता में हूँ बिल्कुल। अब उसमें आप डाउट मत लाओ। जैसे ही डाउट करोगे वो गिर जाएगा फिर। नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं, आप आशीर्वाद दे दो स्वामी जी। हाँ हाँ, हमारा आशीर्वाद है, बिल्कुल लगे रहो आप। थैंक यू सो मच, चरण स्पर्श स्वामी जी। ओके। हाँ, नेक्स्ट। हेलो, एनीबॉडी एल्स? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी कल आपने मुझे साक्षी भाव में रहने के लिए कहा था, जब मैंने आपको बताया था कि मैं बातों से विचलित हो जाती हूँ, कोई मुझे कुछ बताता है तो मैं उसी दुख को, अपनी जो परेशानियां उन्हीं को मैं साक्षी भाव समझ रही थी पहले, कि उसको सहन करना, उनको देखना, बर्दाश्त करना।
तो आपने बताया कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो उसके बाद से स्वामी जी, जैसे मैंने आपका सत्संग और भी सुना, तो उसमें आपने जो आँख खोल के ध्यान करने की विधि बताई है कि जो हवा है और सामने ऑब्जेक्ट है उसके बीच में आपको ध्यान करना है। जो भी आपको और जो भी आपको हो रहा है उसके आप केवल साक्षी रहोगे, उसके साथ मिलोगे नहीं। उसको देखते रहो, जानते रहो, अलग अलग करो उसको। आप केवल साक्षी हो, यू आर द विटनेस ओनली। ये अभ्यास करो और टिके रहो साक्षी में। यू आर द नोअर ओनली। आप केवल जान रहे हो हर चीज को। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो जानने वाले को जानता है वो जानने वाला ही होता है। और जानने वाला चेतन है और चेतन व्यापक है। ना वो कोई बॉडी है ना कोई दुनिया है वहां। ये मोक्ष धाम कहलाता है, परम धाम, वैकुंठ आदि। इसमें स्वामी जी मेरे को थोड़ी देर आंखों से आंसू आए, रोना आया बहुत। हाँ। के बाद हल्कापन महसूस हुआ बहुत। बस स्वामी जी उसके बाद थोड़ा सा हल्कापन महसूस हुआ, तब से भी थोड़ा आनंद की स्थिति है अब। ना खुशी हो रही है ना कोई दुख हो रहा है, और उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी अब। बस उसी आनंद में आप डुबकी लगाते रहो निरंतर। सुमिरे सी भजे सी निरंतर मोही। निरंतर सुमिरन करो, निरंतर भजन करो, वो जिंदगी हो जाए आपकी और आप पहुंच जाओगे। अब बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी एक थोड़ी सी जिज्ञासा है, आपके श्री चरणों में मैं रखना चाहूँ। हाँ जरूर रखिए। स्वामी जी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, जैसे आत्म दर्शन ब्रह्म दर्शन करने के बाद में कोई और यात्रा बाकी रह जाती है, जैसे कि पूरा का पूरा जो क्रिस्टल क्लियर जो दिखाई देता है, उसके लिए फिर और यात्रा करनी है, या इसी से हमारा आवागमन का झंझट खत्म हो जाएगा आत्म दर्शन और ब्रह्म दर्शन से ही? आत्म दर्शन के बाद कोई यात्रा नहीं है वहां। वो वैकुंठ धाम है, परम धाम है। तो उसके प्रकट इतना ही उसके प्रकट हो तो आपको निरंतर ध्यान में जाना है। ये आपकी तपस्या है। बिना तप किए आप वहां नहीं जा सकते। तो उसका प्रकट होना का कैसा फीलिंग है, वो थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए कि कैसी प्रकट होना फीलिंग होता है। अब जैसे जब भी ध्यान करते हैं तो जीवंतता का अनुभव होता है, विस्तार एक्सप्लोर होता है, और कई बार उसमें जैसा भाव आता है तो शक्लें भी दिखाई देती हैं। उसका मीटर मैं बता दूं। जैसे आप रात को सोते हो, आपको नींद आ गई, तो नींद में आपको क्या अनुभव होता है? कुछ भी नहीं। बस वही आपकी आत्मा है। जो दिखता है वो सब स्वप्न है और भ्रम है। जैसे देखिए, मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद वो कहाँ जाता है? आज तक किसी ने तो बताया क्या? स्वामी जी हाँ। बोलिए। तो स्वामी जी फिर आत्मा का क्या पैरामीटर है? भाई दबे अपन को, जैसे अपन खालीपन में है, शून्य में है, तो फिर उसको कैसे प्रत्यभिज्ञा करें कि भाई यही आत्मा है और हम यहाँ तक पहुंच गए पूर्ण तरीके से? तो आप ये बताइए, आप सिर से लेके पैर तक अपने आप को देखो, क्या दिखता है? जी पूरा अखंड है। अखंड है। दिखता है? स्वामी जी कुछ भी नहीं दिखता है, चारों तरफ पूरा खालीपन ही तो है। ना ना ना, फिर गलत हो गया। खालीपन नहीं,
आप खाली कहाँ हो? आप तो पूरे भरे हुए हो। नहीं, मैं तो इस शरीर के बाहर की प्रक्रिया का बात कह रही हूँ। ना शरीर के बाहर की प्रक्रिया छोड़ो अभी। आप अपने सिर से लेके पैर तक आप देखो, आप कहाँ हो हाँ, बताइए। अंदर आपको में पूरा लबालब भरा, अंदर में पूरा लबालब भरा हुआ है। वही आपकी आत्मा है, हाँ और उसी में आपको जीना है। हाँ। बस मंजिल आगे। तो स्वामी जी बस यही हमारा आवागमन का बस हो गया हमारा पूरा कार्यक्रम। देखिए, अच्छा। एक हाँ हाँ पानी सागर में गिरा तो क्या हाँ, हुआ? एक हो गया। बस वही वही है। आप अभी जीव जीव भाव में हो, और जैसे ही हम्म आप परमात्मा से एक हो जाओगे। हम्म। बस। हाँ स्वामी जी, अब हर समय ना कोई कुछ भी नहीं लगता है, हर समय बड़ा आनंद रहता है। हाँ बस कोई ठीक है। कोई ऊ धोखा ना लेना ना माँ धोखा देना। बिल्कुल राइट। अज्ञात से आपको एक होना है, ये याद रखो। हम्म आप केवल अज्ञात हो। हम्म जो परिचय है कि मैं शरीर हूँ, मैं जन्म लिया, मैं मरूंगा, ये सब मायाजाल है। हम्म। सत्य केवल अज्ञात है। जी स्वामी जी। बस। अच्छा, फिर तो स्वामी जी आपने बहुत बड़ी लॉटरी खोल दी हमारी। बिल्कुल, मैं लाठी हूँ आप लोगों की। मतलब चारों तरफ मुझे तो आप ही आप दिखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो स्वामी जी अब कोई कुछ नहीं करने का है, नॉन लिविंग रहे, बस मजे में करें, मजा करें बस। बिल्कुल। अच्छा अब स्वामी आपका जी बहुत। होमवर्क हाँ अभी बाकी है। है स्वामी जी। आपका होमवर्क अभी बाकी है। बताओ फिर। आपका होमवर्क है अज्ञात में प्रवेश। जो हम्म। दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखोगे। ठीक है। सोते जागते उठते बैठते तपस्या हम्म करोगे, तब हम्म। जाओगे आप। अच्छा, ये बात है, अभी पूरे टाइम अज्ञात का अभी सिमरन करें और देखें। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है स्वामी जी, प्रणाम आपको बहुत बहुत। आपके श्री प्रणाम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। प्रणाम जय। स्वामी। हाँ जी प्रणाम। अब हम भी तो करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते रहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इनका उंगली में बहुत दिन से प्रॉब्लम है, 15 महीना से। हाँ, कैसे ठीक, क्या प्रॉब्लम है? वो रस्टिक से थोड़ा सा छिला गया था, थोड़ा सा। 15 महीना, 31 दिसंबर अच्छा। 24 में, अभी 15 महीना हो गया है। वो अरे जप वाह। उप में भी नहीं ओरियाता है, इनको रिएक्शन करता है दवा वगैरह। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर से तो बहुत, डॉक्टर बोलता है ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा बॉडी चेकअप वगैरह भी हो गया है। किसी हम्म तरह का खाली शुगर बहुत है। हम्म। तो शुगर है, शुगर है तो वो ठीक नहीं होगा अभी। मतलब घाव जैसे फट जाता है उंगली पूरा। हम्म ब्लड उलड नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत कभी कभी निकलता है। हम्म अब क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। 10-15 हजार का दवा भी खाए हैं, हम्म। ठीक नहीं हो रहा। अब तो 15 महीना होने पूरा होने वाला है। ये अच्छा। तो नहीं बता रहे थे, तो हम बोले हम ही स्वामी जी से बात करते हैं, कहा जानी कुछ ऊपरी तो नहीं है या हम्म क्या बात। इतना दवा खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। एक हम्म उंगली, एक उंगली से 2-3 उंगली हो गया, लेकिन अभी एक उंगली में है। हम्म। क्या किया जाए, तो आप ही कुछ कर सकते हैं स्वामी जी। उसमें उपवास करना है, और मौसमी का जूस वगैरह लेना है सुबह मौसमी का शाम। उपवास करना है। हाँ, भोजन ना करें।
केवल में रहेंगे रसाहार, यानी अच्छा दाल दाल पानी पिए, मौसमी का रस वगैरह लें, ऐसे हल्का फुल्का फल खाएं, भोजन ना करें। 1 हफ्ता ये करके बताएं तो फिर आगे मैं बताऊंगा। मतलब 1 हफ्ता बिल्कुल भोजन नहीं करना है बिल्कुल नहीं। लेकिन डायबिटीज जो है सो हाँ, तो वो रसाहार वगैरह लेंगे, अच्छा मौसमी का रस है और फल वगैरह है, उसका सब फलाहार और रसाहार, बस 2 रहेगा। दाल पानी पी सकते हो, सब्जी का रसा ले सकते हो, ऐसा। अच्छा तो 1-2 ठीक रोज करें और फिर मेरे को बताएं क्या रिजल्ट क्या है। ठीक। ऐसे तो चावल नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दूध दही हाँ खाते हाँ, अभी परहेज रोटी खाना करते बंद हैं। करें। अभी अच्छा रोटी न खाएं, चावल ना खाएं, चावल नहीं केवल खाते? केवल फलाहार और रसाहार। अच्छा जूस और फल। हाँ, ये ये नहीं अभी 2-3 रोज बोले में पता चल जाएगा। हाँ बोलिए। क्या पूछ रही थी? हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। जिस दिन हुआ था ना, हम्म उस दिन थोड़ा एडवांस कुछ मतलब हुआ जी, कुछ होगा। हम्म और रात में पार्टी था, उसी में गए हुए थे, हम्म तो रूम से निकली तो अंगुली में कट गया, अच्छा। ठीक से। रस्टिक से। हाँ। और ये केवल एक अंगुली में हुआ था, हम्म और धीरे धीरे 3 अंगुली में हो गया, हम्म और हाथ में भी हो गया। तो हाथ हम्म वाला तो ठीक हो गया, लेकिन 3 अंगुली में अभी है, जिसमें हम्म एक में बहुत ज्यादा है। हम्म इसके इसके अलावे बहुत जगह कटा खोटा है, और वो अपने आप ठीक होते चला जा रहा है। हम्म सिर्फ ये जो रस्टिक से कटा, उसके चलते जो इंस्पेक्शन हुआ, वो हम्म 15 होने जा रहा है। 23 हम्म के 31 दिसंबर को हुआ था। हम्म और आज तक जो है मतलब दवा बहुत खाए, कई हम्म डॉक्टर से दिखाए, बोला कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, दवा खाइए। दवा हम्म खाते हैं, कुछ फायदा नहीं होता है। हम्म। आप और मौसमी का जूस लें जी, और फलाहार वगैरह जो भी लगता है वो आप ले सकते हो। दाल पानी अच्छा पिए, ऐसा। अच्छा, भोजन ना करें। ठीक है। हाँ, 1 सप्ताह। 1 हफ्ता। ठीक है स्वामी जी, हम्म प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, मैं भी एक पूछना चाह रही हूँ आपसे कि हाँ। मैं कृष्ण भक्ति में थी, तो पहले मैं बहुत भजन गाती थी, बहुत भजन गाती थी आचार्य जी। उसके हम्म बाद में क्या हुआ कि मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, और मैं हम्म भजन गाना छूट गया और मंदिर जाना छूट गया। जैसे ही छूटा ना मेरे को, उसके बाद से मेरा गला इतना पकड़ा रहता है, साल में मैं 9 महीने खांसती हूँ, और मैं अब हम्म गा नहीं सकती हूँ आचार्य जी। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण पूछ रही हूँ। कारण में मत जाइए आप। तो क्या कारण करूं, आपको ये मैं ठीक नहीं हो रही, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, वो पिछले जन्मों का किया हुआ परिणाम है। अच्छा अब आप ओंकार ध्वनि का जाप करोगे। अच्छा, वो तो मैं अभी बीच में कर रही थी, अभी रुक गया वापस। हाँ नहीं, उसको कंटिन्यू करिए आप। अच्छा, फिर आचार्य जी और ऐसा होता है कि ओंकार करती हूँ ना, तो ऐसे लगता है वो पुकार रहा है, ऐसे लगता है मेरे को वो आवाज पुकार रही है, ऐसे लगता है। वो पुकारने तो कोई हर्जा नहीं। आप अच्छा ठीक है। नाक से सांस लेते हुए आकाश तक जाओगे। अभी हाँ वैसे ही ओंकार। करती हूँ, आ जैसे आ और हृदय पे ऊ,
और मैं को कंठ से लेते हुए आकाश तक ले जाती हूँ उसको। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वैसे ही करती हूँ, मैं पूरा ऊपर ले जाती थी ना आचार्य जी, पहले भी ले जाती थी, तो वो ओम जहाँ मैं छोड़ती वहां पे ओम की ध्वनि प्रकट हो जाती थी वहां ब्रह्मांड में। हाँ उसको निरंतर करिए आप। अच्छा ठीक है आचार्य जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम। गुरुजी, हाँ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोपाल से राज विक्रम। बोलिए। होमवर्क दिया था आपने मुझे हाँ जी कि आप एक पल में जी के मतलब एक पल का जो है ना साधना करना, और हाँ। उसके बाद मेरे को बताइएगा आप, है ना, उसके अनुभव। हम्म तो मैंने 2 दिन साधना करी एक पल में अपने आप को हम्म स्थिर करने की। हम्म तो उसमें मेरे को ये अनुभव हुआ कि मेरे अंदर निष्क्रियता के भाव महसूस हुए। मुझे निष्क्रियता मतलब कर्म से भी निष्क्रिय हो गया और विचारों से भी निष्क्रिय हो गया, है ना, कोई हम्म क्रिया ही नहीं बची। तो यही हम्म। अनुभव हुआ बस मुझे। बहुत बढ़िया है। अब क्रिया करते हुए उस निष्क्रिय में रहोगे, जो क्रिया आपको करते हुए। अनुभूति हुई ना, उस अनुभव के द्वारा अब आप क्रिया भी करो और निष्क्रिय भी रहो, दोनों एक साथ। ठीक है गुरुजी, इसका अनुभव करके फिर मैं बताऊंगा आपको ना। फिर बताइए। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। हाँ नेक्स्ट एनीबॉडी। हेलो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। यो श्वास को देखना और यो अनदेखा को देखना, ये सब वही एक ही तो है ना स्वामी जी? हाँ, बिल्कुल सब एक है। सब जो अच्छा फर्क लगे फर्क वो करो, ध्यान करो। वही तो। माने चाहे चाहे अनदेखा को देखो, चाहे श्वास को, एकदम हाँ श्वास को देखते रहो तो वर्तमान में तो रह जाता है नहीं? बिल्कुल शुद्ध वर्तमान में जीना है। हाँ, वही श्वास को देखा कर तो वही तो है ना वर्तमान ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही वर्तमान है। वही हमारे मन में विचार आया कि वर्तमान में रहने से तो आखिर इस श्वास को देखा करो तो हर रोग तो आता ही जाता रहता है। कभी कभी इधर उधर काम में लग जाओ तो भूल जाती हूँ, नहीं तो आता ही जाता है, याद हाँ होने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी हमें आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ हमारा आशीर्वाद है, शीघ्र आप ध्यान को प्राप्त हो जाओ। अच्छा प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। मेरे को थोड़ा व्यक्त और अव्यक्त के बारे में थोड़ा समझाइए ना। हाँ जो साक्षी होता है वो हर क्रिया से परे है। वो तो आप क्रिया में व्यस्त हो, लेकिन उसके आपके भीतर एक साक्षी भी है जो उस क्रिया से अलग है। आपके क्रिया को वो जान रहा है। वो निरंतर ध्यान करते करते आएगा। अच्छा कर्म भी करो और जानने वाले को भूलो मत। हाँ, साक्षी भाव। साक्षी भाव से कर्म करोगे। और माने व्यक्त अव्यक्त माने अब बोलते हैं ना कि व्यक्त है, व्यक्त माने हाँ व्यक्त। तो वो क्या है, आपका जो मन है बुद्धि है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, तो अच्छा अव्यक्त में चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, साक्षी भाव में रहे ज्यादा। हाँ साक्षी भाव में निरंतर रहे। हाँ स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ये स्वामी जी कल से आपने हमको होमवर्क दिया, हम बराबर देख रहे हैं सामने।
मतलब चेतना को, लेकिन भाव ये अंदर से बराबर बना रहता है कि हम साक्षी भाव से देख रहे हैं। हाँ ठीक तो है। इसमें स्वामी जी साक्षी भी तो चेतना ही है, और चेतना ही को हम देख रहे हैं, तो चेतना ही चेतना को देख रही है स्वामी जी। जी हाँ, अच्छा अच्छा। वहाँ चेतना ही चेतना को देखती है। हाँ, क्योंकि ये मन में बना है कि हम साक्षी भाव से देख रहे हैं बाहर, दिखता तो अभी नहीं है, लेकिन देख बराबर रहे हैं कल से हम। हाँ तो बिल्कुल, हाँ, कंटिन्यू रखिए अपना तो ध्यान। उसमें हमारे मन में ये भाव है, इसीलिए प्रश्न पूछा कि साक्षी भाव से हम देख रहे हैं, साक्षी भी चेतना है और चेतना को ही हम देख रहे हैं, तो चेतना के द्वारा ही चेतना को देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए। ना ना, कोई गड़बड़ नहीं, आप सही जा रहे हो। हाँ, दूसरा स्वामी जी प्रश्न ये बन रहा है कि जैसे हम बराबर देखते रहेंगे, दिखता तो नहीं है, लेकिन विषय रहित चीज है जिसको हम देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इन चक्षु आंखों से कुछ दिखने लग जाएगा तो क्या होगा? दिखने लग बराबर जब जाए देखेंगे जी, ब्रह्मांड का दर्शन होता है वहाँ। और नहीं ये तो आत्मा फिर तो स्वामी जी जब इन आंखों से देखेंगे हम, तो वो तो फिर बराबर दिखता ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, नहीं तो दिखता, वो जीवित हो जाता है वहाँ। नहीं, हाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि जैसे हवा है, हवा को क्या देखोगे, और फिर हवा से भी सूक्ष्म है। आपने बताया कि चेतना तो हवा से भी सूक्ष्म है। हाँ अगर ठीक है स्वामी जी, हम लग गए हैं बहुत तेजी से, कुछ दिखेगा तो हम आपको बताएंगे। हाँ, जरूर जरूर। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। ठीक, प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। फिर एक बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको। जैसे आचार्य जी, मैंने तो ये इन आंखों से ऊर्जा को चैतन्य को देख लिया, वो प्रगट ब्रह्मांड में पूरा प्रगट भी हो गया कि वही ऊर्जा है और उसी ऊर्जा में मैं हूँ। फिर आप बोलते ना कि जैसे जब आप नीचे का ध्यान करते हो तो आप नीचे गिर जाते हो वापस, तो मैं वैसे ही करती हो जाती हूँ बार बार है, क्योंकि मैंने तो वो देखा पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से है, वही घर में, वही संसार में, सब जगह। और हम लोग सभी घड़े बन बन के वो ऊर्जा के बैठे हुए हैं उसके अंदर, उसमें भी वही है। जब फूटेगा तो फिर ऊर्जा मिल जाएगी, और क्या, यही है, यही खेल है। जन्म भी हमारा परमात्मा लेके हुआ, दुनिया ने अपन को चढ़ा दिया, उसमें राग द्वेष करके आवरण चढ़ा दिया। फिर आप जैसे आत्म गुरु मिले तो अपन को फिर से शुद्ध कर दिया। बस यही है आचार्य जी। बिल्कुल वही है, बस अज्ञात में जीते रहो निरंतर। हवा के साथ एकाकार करना है आपको, हवा के साथ एक हो जाओ। ठीक है। गुड इवनिंग स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बोलिए। स्वामी जी, आपने शुरू में कहा था कि नाभि में रहो, ऐसे करके कुछ। तो जैसे हम श्वास लेते हैं गहरा, जैसे हम शांत ऐसे बैठे हैं और श्वास लेते हैं, तो वो जाके नाभि एरिया में जाके रुक जाता है और रुका रहता है। उससे आगे क्या, उसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे? अच्छा, इसमें आगे होगा अज्ञात में प्रवेश। और अज्ञात जो है वो जड़ है, चेतन है, वो चेतन है। तो जो आपके शरीर में जो आप जीवित हो वो चेतन है, और आपका शरीर जड़ है। तो चेतन जो जो प्रबल होगा त्यों त्यों जड़ शक्ति अलग होती जाएगी। इसको कहते हैं विदेह। आप शरीर रहित हो जाओगे, वो है आत्मज्ञान, बॉडीलेस बॉडी। आत्मा की कोई बॉडी नहीं होती। तो आप अपने बॉडी को देखते रहो, जानते रहो।
और जानने वाला बॉडी नहीं है, वो चेतन है। दो शक्तियां काम कर रही हैं, जड़ और चेतन। तो जड़ है शरीर, संसार, और चेतन है आपकी आत्मा, जानने वाला। वो निरंतर जान रहा है। ओके ओके महाराज स्वामी जी। तो ये जो प्रक्रिया है ये ठीक है, ये ऐसे रुके रहना और इसमें उसको देखते रहना? नहीं, अनुभूति करो जैसे हवा व्यापक है, हवा हमेशा मौजूद है, ऐसे आप हवा के साथ एक हो जाओ। थैंक यू स्वामी जी। ओके, थैंक यू, प्रणाम, थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव आपको अभी अभी सुनते सुनते गुरुदेव बिजली की रहती है ना गुरुदेव, बिजली उसी तरह का मतलब उसमें कलर गुरुदेव और दाएं साइड दिखाई दे रही थी गुरुदेव, और बंद आंख कर रहे थे गुरुदेव तो भी दिखाई दे रही थी अभी अभी गुरुदेव। कलर जैसे वो साबुन की बुलबुले रहती है ना गुरुदेव, और डिजाइन उसकी बिजली जैसी गुरुदेव, बिजली जैसी। जी गुरुदेव। तो समझ गया, वो आपका सूक्ष्म शरीर है, और उसके और पार जाओगे तो आत्मा में जाओगे। आत्मा केवल साक्षी है, आत्मा में कोई कलर नहीं है, वो केवल साक्षी है, जानने वाला है, वो शुद्ध चेतन है। कलर वगैरह जितने हैं वो माया का खेल है, उससे पार जाना है आपको, उसके साक्षी रहना है। ओके जी गुरुदेव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप गुरुदेव, आपने हमें साक्षी रहना सिखा दिया गुरुदेव, हम साक्षी ही थे गुरुदेव अभी उसके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको सुन भी रहे थे गुरुदेव। हाँ बिल्कुल राइट है वो। धन्यवाद गुरुदेव, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा। ओके प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। आज मेरे साथ एक मतलब अनुभव बोलूं क्या बोलूं आप ही समझना। वैसे मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मैं मॉन में ही रहती हूँ, अकेलापन है, मतलब मेरा अपना ऐसा नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता मुझे, और वैसे भी बहुत अच्छी लाइफ है, मतलब पीसफुल है। तो आज मैं जब अपने आसन में बैठी थी, आसन पे मतलब बैठी थी ना, ऐसे मेडिटेशन ज्यादा नहीं करती, क्योंकि आप लोगों से अब सीख लिया है कि ध्यान करना नहीं होता, ध्यान में डूबना होता है, हमेशा ही आप ध्यान करते हो। तो मैं ऐसे ही बैठी थी, तो मतलब कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं रोने वोने वाला नहीं होता मतलब मेरे साथ, पर आज अपने आप रोना आने लगा। और जब रोना आने लगा तो मैंने कंट्रोल भी नहीं किया, और जैसे ही रोना आने लगा तो मुझे फिर आपकी याद आने लगी कि आप कह रहे हैं कि ये तो भाव है, भावातीत से दूर जाना है, भावातीत से परे जाना है। और भी जो आत्मज्ञानी है जिनका मैं और एक दो का सुनती हूँ, उनकी भी याद आने लगी। तो फिर मतलब मैंने रोई, मैं थोड़ी देर रोई, उसके बाद में शांत हो गई। तो ये मतलब आराम से बैठी थी, कोई रीजन नहीं था, कुछ नहीं था। तो व्हाई डज इट हैपन टू मी? ये अचेतन का है, आप अभी अचेतन तल में प्रवेश कर रही हो। और अचेतन तल आपके पूर्व जन्म का भी है। मतलब तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, ना कोई थॉट था, कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग वाज प्लेन। आंखें खुली थी, सब कुछ सही था, मतलब सब कुछ सही है। मैं ये भी नहीं था कि कोई विचार आया उसे याद करके
मैं इमोशनल हो गई। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। पर मुझे खुद पे ये चंबा हुआ कि मैं रो रही हूँ, मतलब मैं क्यों भी नहीं, मैं रो रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं लॉजिकली थोड़ा सा सोचती हूँ कि क्यों, कैसे, क्या, लेकिन आज हुआ ये। हालांकि उसके बाद मुझे अच्छा लगा कि ये हुआ तो समथिंग इज हैपनिंग विद मी। नहीं तो मुझे यही लग रहा था कि बस ऐसे तो नहीं, विचारों में ही चल रही हूँ, ऐसे हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। पर आज जब ये एक्टिविटी हुई तो मुझे लगा कि हाँ, इंटरनल चेंजेस आ तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और पहले जो विचार बहुत तंग करते थे ना, वो अब पहले जैसे बहुत विचार आते थे, अब नहीं है। अब 2 विचार आएंगे तो बहुत देर तक वही रहेंगे। बहुत बदलाव आया, बहुत बदलाव आया है। पर रोना केवल आ जाए। ठीक। अब आप गहराई में जा रही हो, होते जा रहा है, तो ध्यान को आप कंटिन्यू करें। आपको अज्ञात में ध्यान करना है। अच्छा जी, अच्छा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे हवा है, आकाश है, इसको निरंतर आप देखते रहो। ठीक है। आप एक दिन में पहुंच जाओगे। मतलब कुछ प्रोग्रेस हुई, इसका मतलब ये है कि ये होने से मैं अपने ये सोचूं, अनुभूति नहीं, जैसे मेरे साथ। हाँ जी, हाँ जी। में ध्यान रखना है कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। अब कल मेरे को अपना अनुभव बताओगे। श्योर, बिल्कुल, पक्का, 100%। बिल्कुल। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। क्यों किरण, कैसा है? हाँ, हेलो, नेक्स्ट। ज्योति को बोला। स्वामी जी, मैं दोबारा पूछने जा रही हूँ। हाँ, पूछिए। ऐसा लगता है कि सिर में कुछ टूट रहा है। वो तरह से लगेगा, कई जन्मों का है वो। हाँ, ऐसा लग रहा है सिर से कि हमेशा लगता है कुछ टूट रहा है। बस पिक्चर है, देखते जाओ। अच्छा है पिक्चर स्वामी। जब होगा ना, तब घर की याद आएगी। हाँ, पिक्चर खत्म होने के बाद। जी हाँ। यहाँ पर हर पिक्चर देख रहा है, जन्म से लेके मृत्यु तक वो जीवात्मा पिक्चर ही देखता है। कोई सदगुरु मिलता है तब मुक्त होता है पिक्चर से। ओके, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैं बेंगलोर से योगिता बात कर रही हूँ। अभी मुझे जागृति में सुषुप्ति निरंतर बनी रहती है स्थिति। बहुत बढ़िया। और मन और बुद्धि का अभाव हो जाता है, और उसी अभाव में क्रिया होती रहती है, लेकिन मैं अक्रिय रहती हूँ। बिल्कुल राइट। तो अभी तक यही स्थिति है, और ऐसा 8 दिन से चल रहा है, ऐसा स्थिति। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक जा रही हो। हाँ हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी। हाँ, हमारा आशीर्वाद है। आप अज्ञात के साथ हो जाओ और आपको शीघ्र। और ऐसा स्थिति आता है जब मैं क्रिया होने के बाद एक जगह पे बैठ जाती हूँ, तो ऑटोमेटिक डूबने का मन करता है उसमें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो अभी मेरा होमवर्क क्या रहेगा स्वामी जी? बस अज्ञात में जीना, नहीं दिखता उसमें, उसको देखते रहना और सब काम करते रहना। हाँ, वो तो चल रहा है निरंतर। हाँ बस उसी में रहोगे। हाँ, ठीक है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ। आपकी बहुत बहुत कृपा है। धन्यवाद।
हाँ तो डिक्लेयर करो। शुभ रात्रि स्वामी जी। स्वामी जी गुड नाइट शुभ स्वामी जी, रात्रि स्वामी प्रणाम। जी। शुभ रात्रि स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी। सच्चिदानंद स्वामी जी। सत साहिब सत साहिब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तुझा आता एअरटेलला पोर्ट केला एअरटेल. अजून 2 दिवसांनी कार्ड टाकायचं ती. हे बंद होईल 2 दिवसांनी. ₹1 इंदिराकडे नाही गेलो त्या ह्याच्याकडे रोहाणीकडे टाकलं. बंद नहीं हुआ।